हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सब में। मैं सौरभ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। और आपको पता है कि इस टाइम बाहर निकलना तो कितना खतरनाक है, इसलिए आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, मास्क यूज करें और ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। और आपको पता भी है कि देखो, लॉकडाउन की वजह से मैं भी इतने सेट वगैरह लगाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। मुझे सामान वगैरह भी नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब ठीक सही हो जाएंगी, आगे आगे अच्छी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, इससे भी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। पर अभी जो है वही ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एवरेज के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो एवरेज के बारे में आप जो मैंने उसमें बताया था, तो उसमें मैंने देखा था, मैंने खुद वीडियो एक बार फिर से देखी थी, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि क्या कमी है उसमें, क्या नहीं है। तो मैंने देखा था, उसमें मैंने सबसे पहले नोटिस किया था आवाज़ का इशू। आवाज़ का भी इशू था, वीडियो ब्लर भी हो रही थी बीच बीच में, वो भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आवाज़ का इशू भी मैंने ठीक करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मुझे बताना कि आवाज़ और वीडियो में और कोई कमी हो तो वो भी बताना। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कीजिए। और कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, तो उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपका तुरंत मैसेज चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ पे, और उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो लास्ट टाइम में मैं डिस्कस कर रहा था एवरेज के बारे में। तो एवरेज के बारे में मैंने बताया था साफ तौर पे कि एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सब लोगों में या कोई भी एक्स वाई जेड मतलब सब में बराबर बांटना, यही होता है एवरेज का मतलब। यही समझाया था ना मैंने प्रैक्टिकली। और वह मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में ही बताया था। तो जो थोड़ा बहुत बताया था तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि आपको भी दोबारा रिवीजन हो जाएगा। मैं सबसे पहले बताया था एवरेज के बारे में, उसके बाद मैंने उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद मैं बताया था जैसे कि कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है ना, मैंने बताया था नेचुरल नंबर का अगर मुझे योगफल निकालना हो, नहीं योगफल नहीं सॉरी योगफल का भी बताया था मैंने। ये भी बताया था मैंने कि नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो मैंने इसके लिए डायरेक्ट रिलेटिव भी बताया था, और ये भी बताया था ये आता कहाँ से है, कैसे नहीं है। तो बताओ नेचुरल नंबर का अगर मुझे दोनों बता दो। एक तो वो बता दो कि अगर मुझे एडिशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर मुझे दे रखा हो कि कोई कितनी भी नेचुरल नंबर दे दिए, अगर मुझसे बोला जाए कि प्रथम 10 यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको एडिशन निकालना है या फिर आपको एवरेज निकालना है। अगर आपको एडिशन पता है तो आप एवरेज तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि संख्याओं का आपको जोड़ पता है, तो जितनी संख्या है उतनों से भाग देकर आप एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर का वो जो एडिशन निकालने का क्या मैंने रिजल्ट बताया था, n+1 अपॉन 2, यही तो था। ये क्या था, ये एडिशन निकालने का था। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो बताओ, मैंने यहाँ पे ये कितने नंबर्स का निकाला है, ये n नंबर्स का निकाला है ना। तो वे नंबर्स में मेरे पास कितने n ही है ना, तो मैं n से और डिवाइड दे देता हूँ उसमें। तो n से डिवाइड दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट एवरेज निकालने का रिजल्ट क्या निकल के आया मेरे पास, n+1 अपॉन 2, यही तो निकल के आया। ये किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था इवन और ऑड। इवन नंबर्स के लिए भी बताया था मैंने। अगर मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ये भी मैंने दिखा था, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। चलो मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ। ये भी मैंने नोटिस किया था कि थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है उसमें। तो कोई नहीं, मैं सब एडजस्ट कर लेंगे अभी।
तो अब देखो इवन नंबर से यानी सम संख्या, सम संख्या अगर हमें दी हूँ पहले से, क्योंकि इसमें जो पूछेगा आपसे पहले से ही पूछेगा, आपको बीच बीच में नहीं बताएगा कि इतने से लेकर इतने से सम संख्या, वो अलग है, मैं अलग डिस्कस करूँगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ पहले आप उससे देखिए, ठीक है। तो देखो जो सम संख्या के बारे में आपसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा पहले ऐसे आपको दे देगा प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आपको बताना है प्रथम 10 संख्या, अगर आपको प्रथम 10 संख्या को अगर आप जोड़ने लग गए तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको भी पता है। ऐसे पेपर में इतना टाइम होता नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला प्रथम 10 संख्या का एवरेज निकालो, प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज निकालो, ठीक है। तो आप पहले जो 10 प्रथम जो सम संख्या है उन्हें आप लिखोगे, लिखने के बाद उन्हें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जितनी संख्या है उनसे डिवाइड दोगे तभी तो निकलेगा। बट हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट किया था। वो बताओ क्या था, वो था देखो एडिशन का तो था, इसका था n+1 और मेरे पास n ही संख्या है, n ही सम संख्या मान के चल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे लिख लो n सम संख्या एवरेज निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट है ये वाला, ये तो है इसका, और ये इसका निकलेगा n से n कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा n+1 आ गया, n+1, ठीक है। इसे नोट कीजिए अभी, एंकी कहाँ गया, और एक और बताया था मैंने, तीसरे में मैंने टर्म डिस्कस किया था n और यानी विषम संख्या, ठीक है। अगर विषम संख्या का मुझे एवरेज कैलकुलेट करना हो, n मतलब n के पे कुछ भी हो सकता है, 10 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 100 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले आपसे, उससे मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिलेट कैलकुलेट किया था एडिशन के लिए। तो ऐसे मतलब हमें डायरेक्ट ये पूछे सिर्फ कि 10 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो उसके लिए मैंने अलग वो बताया था। और अगर हमको जोड़ पता है तो उसका हम एवरेज बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जोड़ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जोड़ के लिए था आपको यहाँ पे n², और आपको n संख्या है विषम है तो n से और डिवाइड दे देंगे, तो क्या निकल के आया हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आया n। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने n विषम संख्या का एवरेज पूछ रहा हूँ तो वो क्या होगा, n ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रथम 6 विषम संख्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम, सब क्या है पता मालूम, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो प्रथम n विषम संख्या का एवरेज कितना होता है n, कैसे, मान लो मैंने लिख दिया प्रथम 10 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे 10। अगर मैंने लिख दिया प्रथम 10 सम संख्या का एवरेज क्या होगा, तो बताओ क्या n+1, यानी n में क्या जुड़ना है, 1 जुड़ना है, तो 10 में हम कितना जोड़ूँ, 1 जोड़ूँ 11 ही तो होगा। अब ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया प्रथम n क्या, n की मैं 10 ही मान के चल रहा हूँ, तो 10 यहाँ लिख देंगे, तो क्या n+1 11, 11/2, तो क्या कितना आ जाएगा, 11/2 का मतलब क्या होता है 5.5, ठीक है। इतना आया समझ। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और मैंने इसके 1-2 क्वेश्चन भी करा दिए थे और घर के लिए भी दिए थे। वो किसने किए हैं जल्दी बताओ, नहीं किए वैसे इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ कराया ही नहीं था। मतलब मैंने नॉर्मली तो बताया था, बेसिक तो बताया है, इसमें मैंने नया क्या बता दिया। चलो कोई आदमी से जिसने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके पहले सबसे पहले वो क्लास देखे और उसके बाद ये वाली क्लास अटेंड करें, क्योंकि और ना करें फिर भी अगर ये वाला अगर उसे समझ में आता है तो भी उस क्लास से आगे कैरी ऑन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलो मैं इसे साफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम। अमन देखिए, तो ठीक है, हम अब आगे डिस्कस करते हैं। चलो मैं कुछ आपको नया बताता हूँ इसमें, जैसे कि
नेचुरल नंबर देखो, अब आप सिर्फ पेन कॉपी ड्रॉप कर दीजिए और जो मैं जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं बोलूँगा नोट कीजिए तब नोट करना। आप सबसे पहले बस ये देखिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब देखो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका मैंने एवरेज, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ दोबारा से। देखो ये दो नेचुरल नंबर है, इनका मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना निकलेगा। इन दोनों को ऐड किया, कितने से डिवाइड दिया, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया ऐड करने के बाद 3। संख्या कितनी है, 2 ही तो है, 1 2, तो 2 से डिवाइड दे देंगे, दे दिया। जो निकल के आया वो हमारा क्या हुआ, एवरेज। एवरेज तो ये मतलब क्या है, जो 1.5 है, 1.5 रुपये इसके भी पास होना चाहिए, 1.5 रुपये इसके भी पास होना चाहिए। ये मेरा क्या है, अगर मान लो इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 2 रुपये है, तो इसके पास 1 रुपया ज़्यादा है ना, तो 1 रुपये को हमको 1 रुपये को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर। तो मतलब 1 रुपये के मैं आधा इसको दूंगा, आधा इसको दूंगा, तो एवरेज कितना हुआ, 1.5 तो हुआ। ऐसे भी समझ सकते हैं ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज, ठीक है। वो मैं आगे आके और इस तरह एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब बताओ, देखो ये 2 नेचुरल संख्याएं हो गई। अगर मान लो इसमें मैं एक नेचुरल संख्या और बढ़ा देता हूँ, नेचुरल नंबर एक जो प्राकृतिक संख्या है उसे और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक बढ़ा दी मैंने इसमें। अब देखो इसका एवरेज कितना होगा, 3 3 दूनी 6, 6 में डिवाइड किससे देता है, 3 से तो देना है। 3 संख्याएं तो 1 2 3, 3 संख्याएं तो हैं, तीनों से तो डिवाइड देंगे, तो दे दो डिवाइड, तो कितना आएगा, 2 आ गया। चलो मैं एक संख्या और बढ़ा देता हूँ इसमें, 3 अब कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इनको ऐड करो, ये 6 और 4 10 हो गए, 10 हो गए कि नहीं, ठीक है। अब ये 10 हो गए, तो अब संख्या कितनी, 1 2 3 4 है ना, तो 4 से डिवाइड देंगे। और जब इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2.5, इतना ही तो आएगा। डिवाइड देना तो आता होगा। 2 से कैंसिल करेंगे, इसे 2 बार गया, 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार गया, तो मेरे पास क्या है, 5 बट्टे 2। अब 5 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। 5 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 2 बार गया और ये 2.5 ही तो आया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जिससे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो भी आगे इसे समझ सके, ठीक है। आप सोच रहे हैं ये बतानी चाहिए। अब देखो, अब मैंने कुछ यहाँ पे नोटिस किया, देखो जब मेरे पास 2 संख्याएं थी तो मेरे पास एवरेज कितना था, 1.5 यानी 1.5, यानी 1.5, ठीक है। अब अपनी भाषा में से 1.5 तो बोलते हो। अब देखो जब मेरे पास 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 मतलब क्या है, जब मैंने प्राकृतिक संख्या में एक संख्या बढ़ा ली तो एवरेज कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। जब मैंने प्राकृतिक संख्या जो संख्या है उसमें मैंने 2 संख्या बढ़ा दी तो एवरेज बताओ कितना बढ़ गया। देखो पहले 2 संख्याएं थी, इसमें मतलब यहाँ पे 4 हो गई ना संख्याएं। चलो ऐसे देखो, जब मैंने इसमें एक संख्या बढ़ाई तो एवरेज कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया कि नहीं। अब बताओ मैंने इसमें एक संख्या और बढ़ा ली, एक संख्या 3 है, यहाँ पे 4 हो गई, तब कितना बढ़ गया, 0.5 ही तो बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, आप इसे नोट डाल के लिख सकते हैं। यहाँ लिखो आप नोट डाल के लिखो कि जब नेचुरल नंबर के जो एवरेज है उसमें अगर जो एवरेज है नेचुरल नंबर की जो संख्याएं बढ़ाई जाती हैं, जितनी संख्या बढ़ाई जाती हैं, बताओ एक संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज किससे बढ़ जाएगा, 0.5 से बढ़ जाएगा। 2 संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज किससे बढ़ जाएगा, बताओ एक संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 से बढ़ गया, 2 संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 + 0.5 1 से बढ़ जाएगा एवरेज। अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 2 संख्या बढ़ाने पर एवरेज कितना बढ़ जाएगा, तो आप क्या बताओगे, 2 प्राकृतिक संख्या 1 बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ता है, 0.5 बढ़ता है। जब 2 बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0.5 + 0.5, 2 1 ही तो बढ़ जाएगा। तो नोट डायल लिख लीजिए, जब प्राकृतिक संख्या को बढ़ाया जाता है तो ऐसे एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज कितना बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में। नोट कर लो,
इसे यहाँ पे अपनी अपनी भाषा में जो आपको सूटेबल लगे अच्छी तरह से जिससे आप समझ सकें वो नोट डाल के यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब जितनी संख्या बढ़ाई जाती हैं तो मतलब एक संख्या बढ़ाई तो एवरेज कितने बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। जब मैं यहाँ 2 बढ़ाता हूँ तो दो यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ बढ़ के 2 संख्या हो गई कि नहीं। तो देखो यहाँ पर कितना है 1.5, यहाँ पर कितना है 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ गया, एक ही तो बढ़ गया, एक ही तो बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक संख्या बढ़ाते हैं तो 0.5 बढ़ता है। तो देखो एक संख्या बढ़ाई मैंने तो कितना बढ़ गया, मान लो मैंने एक संख्या, देखो 1 2 संख्याएँ हैं, मैंने एक संख्या बढ़ा दी 3 कर दी, तो एवरेज कितना हो गया, 0.5 बढ़ गया कि नहीं, ये ऊपर साइन मतलब बढ़ गया। ठीक है, जब मैंने एक संख्या और ऐड कर दी, मान लो 4 ऐड कर दी तो 0.5 और बढ़ेगा, तो प्लस 0.5। तो देखो बताओ दो संख्याएँ हैं, दो संख्या ही तो बढ़ाई हैं, तो एवरेज कितना बढ़ गया, एक ही तो बढ़ गया। ये मैं समझाने के लिए बता दिया, जो जिन्हें समझ में ना आए वो समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे नोट कीजिए। नोट कीजिए और इसे अपनी भाषा में लिख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, जल्दी। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको देखो ये समझना है कि जो नेचुरल नंबर है ना, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे मान लो मुझसे पूछा जाए 5 संख्याओं का एवरेज इतना है। ठीक है, मैंने दे दिया 5 संख्याओं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर बता रहा हूँ मैं, अभी लगवा दूंगा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। ठीक है, उसके आप टेंशन मत लो। बट ये समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास 5 संख्याओं का एवरेज मैंने मान लो कुछ दे रखा है, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, इसमें मान लो 5 संख्याओं का एवरेज मैंने दे रखा है 10 है। ठीक है, माने चलता हूँ मैं, अभी ये मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 10 है। ठीक है, जब मैंने इसमें बोला कि इसमें मैंने 2 संख्याएँ और बढ़ा दी, प्राकृतिक संख्याएँ हैं, उसमें बोलेगा प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है 10 है, यानी नेचुरल नंबर का 5 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है 10 है। उसमें मैंने 2 संख्याएँ और बढ़ा दी। ठीक है, बढ़ा दी 2 संख्याएं, तो एवरेज कितना होगा। अब पूछेगा नहीं, ये पूछेगा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, ये भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है एवरेज बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना रखा था, 10 रखा था कि नहीं। जब मैं एक संख्या बढ़ाता हूँ तो एवरेज कितने से बढ़ता है प्राकृतिक संख्याओं में, 0.5 से बढ़ता है कि नहीं। तो 2 संख्या बढ़ाऊंगा तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 से बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो एवरेज मेरा 10 था वो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर ये पूछे कि एवरेज बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा तो कितना, क्या आंसर होगा आपका 11। अगर ये पूछे एवरेज कितने से बढ़ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नोट कर लिया होगा, चलो अब आगे बताता हूँ एक और। ठीक है, कि इसका चलो क्वेश्चन एक साथ लगाऊंगा, इसके लगवा दूँ, चलो लगवा देता हूँ, देखता हूँ पड़े हुए उसके पास। हाँ चलो लगाओ क्वेश्चन, लगवाता हूँ। देखो क्वेश्चन आ गया होगा वो आपकी स्क्रीन पे, चलिए सॉल्व कीजिए इसे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 101 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितना होगा। ठीक है, 101 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज m है, अगली 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो बताना है आपको, बताओ आंसर बताओ जल्दी। आंसर बताओ जल्दी। आ गया होगा आंसर, किस किसका आंसर आ गया है जल्दी बताओ। ठीक है, चलो मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया था, इसमें बोला है 101 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, एवरेज कितना दे रखा है इनका, एवरेज कितना दे रखा है बताओ, m है। ठीक है, जब 2 संख्याएं और ऐड कर दी, 2 नेचुरल नंबर और ऐड कर दिए इसमें,
एन दो प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दी, प्राकृतिक संख्याएं इसमें और ऐड कर दी, बताओ तो एवरेज कितना होगा। यानी हमारा एवरेज एम तो होगा, ये हमें पता है एम तो होगा, पर कितना बढ़ जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये तो बताना है, क्योंकि 101 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज एम है, इतना तो पता है। जब उसमें दो संख्याएं और बढ़ा दी जाती हैं तो एवरेज हमें पता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैंने प्लस का साइन पहले लगा दिया। अब आपको बताना है कितना बढ़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक संख्या बढ़ाती हैं तो एवरेज कितना बढ़ता है 0.5, तो दो बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है 1 ही तो बढ़ेगा। तो एवरेज अब मेरा कितना हो जाएगा m प्लस 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आया। चलो नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है। आप बस बनी रहिए अच्छे से, मैथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं कहीं पे भी। आप ये बोलोगे इतना सिंपल मैथ कैसे है, और क्वेश्चन भी आपको ऐसे, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि करा दिए एक दो क्वेश्चन वो हो गया, क्वेश्चन सारे कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। ठीक है, आपको करने के लिए भी दूंगा अलग से, बस आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा। स्टार्ट किया है, चलो नोट कर लिया हुआ। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ अकेला। अभी हमने किसकी बात की थी, नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब फिर से हम आ जाते हैं इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना सब सम संख्याएं। ठीक है, तो बताओ अगर मैं मान लिया 2 और 4, इनका एवरेज बताओ कितना होगा, इन दोनों जोड़ो, 2 4 6, और संख्या कितनी, 2 ही तो है, 2 ही संख्याएं ही तो हैं, तो 2 संख्याओं 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया, 3 ही तो आया, 3 ही तो आया। ये समझ में आया कि नहीं बताओ। मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं उनको जोड़ लेते हैं और जितनी नंबर ऑफ संख्याएं उससे डिवाइड दे देते हैं। मान लो 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं जोड़ लिया, और नंबर संख्या कितनी 1 2 2 संख्या तो है, उतने से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इससे मैं कैंसिल किया तो एवरेज कितना आया, 3 आया कि नहीं। अब चलो ये 2 संख्याओं की बात हो गई, अब मैं इसमें एक संख्या और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो 2 + 4 + 6, अब बताओ कितना हो गया, 6 दूनी 12, और 1 2 3 संख्याएं तो 3 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 ही तो आ गया, 4 ही तो आ गया। अब बताओ 4 आ गया। अब अगला ये को संख्या बढ़ा के देख लेते हैं। चलो 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 ही तो होते हैं। संख्या कितनी 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 5। अब यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये इनका एवरेज है, ये भी इनका एवरेज है, ये भी इनका एवरेज है। तो बताओ जब मेरे पास 2 संख्याएं थी एवरेज 3 था, जब मैंने संख्या 1 बढ़ा दी तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1 से बढ़ा ना, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया कि नहीं। और अब बताओ मैंने जब यहाँ से भी एक संख्या बढ़ा दी तो एवरेज कितने से बढ़ गया, यहाँ पे भी 1 से बढ़ गया, यहाँ पे भी 1 से बढ़ गया कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 से बढ़ गया। तो मैंने क्या देखा कि जो सम संख्याएं उनको हम बढ़ाते हैं, ऐसे मान लो एक सम संख्या बढ़ा दी मैंने, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। जब मैंने 2 सम संख्या बढ़ाई यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ पर 2 सम संख्या, यहाँ पर कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं, तो 2 सम संख्या बढ़ गई, तो बताओ एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज 3 से कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 2 बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, एक सम संख्या बढ़ाने पर एवरेज 1 से बढ़ता है, 2 सम संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1 और 1 2 से बढ़ जाएगा कि नहीं, और 3 सम संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। 4 सम संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब एक बताओ, इससे पहले मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में ये था कि एक संख्या बढ़ाते हैं तो एवरेज कितने से बढ़ता है, 0.5 से बढ़ता है। यहाँ पे क्या है, एक संख्या बढ़ाते हैं तो एवरेज कितने से बढ़ता है, 1 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो उसे नोट करो, यहाँ पर नोट डाल के भी लिख लो समझने के लिए। लो अब कुछ समझ के लिए कि जब प्राकृतिक संख्याओं जब सम संख्याओं मतलब कुछ सम संख्याओं का एवरेज दे रखा होता है, उसमें इतना ऐड किया जाता है, सम संख्याओं को बढ़ाया जाता है, तो एवरेज कितने से बढ़ता है,
1 से बढ़ता है, ठीक है। करो नोट। गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं चला सकता क्योंकि आवाज़ आएगी ना इसमें। चलो कोई नहीं, वो सब सब हो जाता है धीरे धीरे। हो गया नोट, कर दो सब, ठीक है। ये तो हुई किसकी, सम संख्या यानी इवन की। अब आ जाती है ऑड की बात, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ठीक है, तो बताओ मैं मान चल 1 3, अगर इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना, एक इसे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में कितने से डिवाइड देंगे, 2 से देंगे, तो एवरेज कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैंने इसमें एक संख्या और उड़ा के देखा, देखते हैं एवरेज कितना आएगा। 4 और 9 डिवाइड देंगे 3 से, तो एवरेज कितना आएगा, 3 आ गया। अब मैंने सोचा एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, तो बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। कितना हो गया, 9 9 7 कितना हो गया, 16। 16 में हम डिवाइड देंगे 4 से, तो कितना आ गया, 4। अब हमने देखा यहाँ पे भी जब मैं एक संख्या बढ़ा रहा हूँ तो एवरेज 1 से बढ़ रहा है, जब यहाँ पे भी एक संख्या बढ़ा रहा हूँ तो 1 से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी सम संख्या की तरह ही है। मतलब क्या है, और संख्या और सम संख्या में जब हम एक संख्या बढ़ाते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। 2 संख्या बढ़ाते हैं 2 से बढ़ जाता है, पर उसमें नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या है, जब हम एक संख्या बढ़ाते हैं तो एवरेज कितने से बढ़ता है, 0.5 से बढ़ता है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए, करो नोट। हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी क्वेश्चन अभी लगाऊं कि बाद में, चलो अभी एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो है, ठीक है। एक तो ये आ गया समझ में, ठीक है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट लिखवा सकता था कि नेचुरल नंबर में जब हम किसी संख्या को ऐड करते हैं तो एवरेज 0.5 से बढ़ता है, और ऑड में और उसमें क्या कहते हैं, इवन में अगर हम यानी सम और विषम में हम ऐड करते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ता है। ये मैं डायरेक्ट लिखा सकता था, बस मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आपकी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जो सब कराते हैं वो मैं भी करा सकता हूँ, बट आपको समझ में आए वो चीज़ करानी चाहिए ना। ऐसे तो मैं भी लिखवा दूँ जो बुक में लिखा है कहीं पे भी तो समझ में आए कि कहाँ से आया। ये मेन चीज़ क्या है, कोई भी हो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से। जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये आया कहाँ से, एक मतलब कोई भी एक्स वाई जेड हो, अगर मान लो आपसे बोला जाए कि 2 2 4 कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 2 4 होते क्यों हैं। आप उससे ज़रूर पूछना कि ये 2 2 4 होते क्यों, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आप जब तक ये नहीं पूछोगे उनसे, ऐसा मान लो कोई भी आपको पढ़ा रहा है, जब तक आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे, पूछोगे नहीं कि ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तब तक वो आपको कुछ भी पढ़ा सकते हैं। मैं भी हूँ तब भी मैं मतलब कोई भी एक्स वाई जेड इस हिसाब से बोल सकता है, बट जब तक आप उससे ये नहीं पूछोगे कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से नहीं आया, तो इसलिए आपको पूछना ज़रूरी है, ठीक है। और देखो मैं आपको शुरू से आपको जो फॉर्मूले वगैरह आते हैं ये कहाँ से जनरेट हुए, कैसे मतलब कैसे हुए, सब आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, देखो इसमें भी बताया। अब देखो और आगे नई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है।
चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट वीडियो में के एवरेज को जो एवरेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लगभग, तो ये APGP वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं रैंडम डाटा वाले, मतलब उनका मतलब उनके बीच में कोई गैप फिक्स नहीं होता। हम पहले AP वालों की बात कर लेते हैं जिनके बीच गैप फिक्स होता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ सीरीज लिख देता हूँ, फिर आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। मैं इसका भी एवरेज बताओ। सेकंड देखो 1 2 3 4 5, इसका भी एवरेज बताओ। थर्ड सीरीज और लिख देता हूँ मैं, 7 14 21 28, ठीक है। ऐसे हाँ चलो एक और सीरीज लिख देता हूँ। चलो पहले आप इसे करो क्योंकि वो वाली मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ है, पहले इनको करो, ठीक है। बताओ एवरेज क्या होगा इनका। और ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं मात्र 5 सेकंड में, नहीं पहले आप अपना पूरा समझ लीजिए। पर आपको ये वाले जो क्वेश्चन है कितने भी लिख दूँ और आगे XYZ और भी बढ़ा दूँ, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। पहले आप इन्हें अपनी जैसे आप करना जानते हो उससे कीजिए, फिर मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना चाहिए इन्हें, ठीक है। कीजिए। इस टाइम बज रहे हैं रात के 12 और मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि दिन में ज़्यादा शोरगुल होता है और मतलब इतना गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से मैं कमी रात में शूट करता हूँ। उसके बाद एडिटिंग टाइम लग जाता है काफ़ी। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा, तो बताओ पहले वाले का आंसर क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, बताओ। चलो मैं बताता हूँ। आपने क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके करते हैं ना, ठीक है। जगह तो यहाँ पे कम लग रही है, तो ऐसा करता हूँ, चलो यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो बताओ इनको पहले सब आपने सबने ऐड किया होगा, ऐसे किया होगा, और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड दिया होगा, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, ठीक है। बट ऐसे आपने ये भी किया होगा, ऐसे ये भी किया होगा। चलो ऐसे एक बार करके बता देता हूँ तो कितना आंसर आया कितना नहीं आया, ठीक है। ऐसा भी तो आना चाहिए हमें ऐड करके। तो देखो इसमें से ऐड करेंगे 6 हो गया, इसमें से ऐड करेंगे कितना 12 हो गया, इसमें से ऐड करेंगे 20 हो गया, इसमें ऐड करेंगे 30 हो गया। जब 30 में हम कितने से भाग देंगे, जब 30 में हम भाग देंगे कितने से, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दिया तो कितना आया हमारे 6 आया, 6 आया ना सबका, ठीक है। अब इनको भी ऐड करो, प्लस प्लस प्लस, और संख्या 5 ही दो तो 5 से भाग दो, तो बताओ 3 6 10 15, 15 को भाग देंगे 5 से तो कितना आया, 3 ही तो आया। अब ऐसे इससे करो, सबसे ज़्यादा टाइम आप उसी में लगा होगा, बट अब देखो आगे आके आप ये सबसे पहले कर लोगे। बताओ इसे ऐड करो, 14 21 21 करेंगे 42, 42 और 28 कितने हो गए 70, 70 और 35 कितने हो गए 105। जब हम 105 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 21 ही तो आएगा, 21 ही तो आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जो एवरेज है
ये एवरेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसका मिडिल टर्म है, ठीक है कि नहीं। जो ये भी एवरेज निकल के आया है, ये वाला क्या है, इसका मिडिल टर्म है। जो ये निकल के आया है, ये भी इसका मिडिल टर्म ही है। तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको। तो कहने का मतलब क्या है, देखो एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे। आप इन जो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को जब ऐड करोगे, इनका एवरेज लोगे दोनों संख्याओं का सिर्फ, तब भी वो 6 ही आएगा। देख लो आप लेके। और आप सेकंड वाली और इसको भी लोगे तब भी उसका एवरेज 6 ही आएगा। ऐसे आप इसमें कर लो, इसका एवरेज यहाँ पे 3 ही आएगा और इसका एवरेज यहाँ पे कितना है, 3 ही आएगा। इसका एवरेज करोगे 21 आएगा, इसका भी करोगे 21 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सीरीज कितनी भी लंबी हो, अगर आप फर्स्ट और लास्ट का अगर एवरेज ले लेते हो तो आपका एवरेज, और ये कब पॉसिबल है, जब सीरीज किस्म हो, एपी में हो, ठीक है। एपी के अलावा अगर आप किसी और सीरीज में लगाते हो तो वहाँ पे शायद ना लगे, ठीक है। पर ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एपी में ही होते हैं, लगभग 90 से 95% क्वेश्चन एपी में देता है वो, ठीक है। और जो नई जो अलग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है उन्हें छूट देंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो मिडिल टर्म है, ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ से 1 2 3 4 5 है, तो इसका मिडिल टर्म ये वाला हो गया, तो हमारा एवरेज यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा। अब मैंने देखा इसको 1 2 3 4 5, तो इसका मैंने मिडिल टर्म निकाला तो इसका भी यही होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। अब मैंने देखा 1 2 3 4 5, तो इसका भी मैंने मिडिल टर्म निकाला, इसका भी एवरेज कितना होगा, 21 ही होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सबके कि इनका तो मान लो मिडिल टर्म है, ऐसे मान लो ये 5 है तो इसका मिडिल टर्म है, 2 इधर हैं, 2 संख्या उधर है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो बीच में है। अगर मान लो 4 होती तो कैसे करते, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो वो भी मैं बताऊंगा, 4 के भी बताऊंगा, 3 के भी बताऊंगा। 3 का तो आप निकाल लोगे, एक संख्या इधर एक संख्या इधर, और जो बीच वाली है वही एवरेज है, ठीक है। बुक और भी बताऊँगा, पहले इसे नोट कीजिए फिर उसका बताता हूँ। हो गया नोट, चलो देखो। चलो आप आपको पहले सबसे पहले एवरेज बताना है जिसका पूछ रहा हूँ मैं। चलो इसमें इंक डाल देता हूँ मैं, 1 मिनट। जब सीरीज एपी में हो तो जो एवरेज होगा वो कौन सा होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा कि नहीं, इतना पता है कि नहीं, इतना अभी मैंने कैसे बताया था कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 4 5, इसका और 6 और 7, इसका एवरेज निकालो। इसका एवरेज निकालो, चलो और बढ़ा देता हूँ। आप बोलोगे इसका, आप चेक कर लेना, सबका वही एवरेज होगा। देखो इधर कितना, 1 2 3 1 2 3 3 है ना। अगर मैं इसे 7 भी कर दूँ ना तो एवरेज जल्दी निकल आएगा। तो पहले इसे करो, फिर उसके बाद अगला बताता हूँ मैं। लो 4 का भी लिख दिया। आप बोलिए 4 का क्या होगा। 4 का इसका ऐसा करो, इसे और आगे बढ़ाओ 15, और आगे बढ़ा दूँ 18, और आगे बढ़ा दूँ 21, ठीक है। चलो लो, चलो और बढ़ा देता हूँ। लो देखो 3 इधर 3 इधर, चलो एक और लिख देता हूँ। 1 2 3 1 2, चलो देखो इसका एवरेज बताना है आपको सीरीज़ का, ठीक है। इन सब का पहले एवरेज बताओ।
तो आपको पता है ये इन सब में गैप है जो सब में समान ही है, मतलब सब में गैप इक्वल है, ठीक है, किसी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं निकालूंगा यहाँ से मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसका एवरेज कितना होगा 4 होगा। आप कहीं भी निकाल लो, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ले लो, 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं। 8 को तो दो टर्म का तो निकाल लें तो दो से तो डिवाइड देंगे, जब दो टर्म का निकाल लें 2 से डिवाइड देंगे तो एवरेज कितना 4 ही तो आया। आप इसको और इसको ऐड करके देख लीजिए, इसको और इसको ऐड करके लीजिए, 4 ही आएगा। इसका एवरेज तो मैंने क्या बताया, जब सीरीज AP में हो तो एवरेज क्या होता है मिडिल टर्म होता है, ठीक है। तो बताओ इसका मिडिल टर्म कितना होगा 1 2 3 1 2 3, तो मिडिल टर्म कितना होगा, इसका एवरेज 8 होगा। अब देखो इसका 1 2 3 1 2 3, इसका भी मिडिल टर्म यही तो है। इसका देखो 1 2 3 1 2 3, इसका बताओ एवरेज कितना होगा। और इसका तो मिडिल टर्म एक इधर है एक इधर है, तो बीच वाले तो एवरेज होगा। आप देख लो लगा के, सबको ऐड कर लीजिए 10 ही एवरेज आएगा, या आप इसको ऐड कर लीजिए 2 से डिवाइड दीजिए तभी 10 ही आएगा, ठीक है। आप इस वाले का बताओ इसका एवरेज कितना होगा। मिडिल टर्म ही तो बताया था, इसमें भी मिडिल टर्म ही होगा। देखो कैसे, 1 2 3 3 इधर से और 3 इधर से, तो इन दोनों के बीच में मिडिल टर्म कौन सा होगा, 6 और 8 के बीच में कौन आएगा, 7 आएगा कि नहीं, 7 ही एवरेज होगा हमारा। देख लीजिए आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए तब भी 7 ही आएगा। इसको ऐड कर लीजिए 2 से डिवाइड दीजिए तब भी 7 आएगा। इसको और इसको ऐड कर लीजिए 2 से डिवाइड दीजिए तब भी 7 आएगा। 2 से डिवाइड क्यों दे रहा हूँ मैं, और किसी संख्या से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 ही संख्या को तो ले रहा हूँ, एक इसको और इसको, तो 2 ही संख्या तो लिए मैंने, दोनों की ऐड किया है तो 2 से डिवाइड दूंगा, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म क्या है, मतलब कहने का क्या है 7 6, और अब जब मैं देखा 3 इधर है 3 इधर है, तो इसके बीच में कौन सा टर्म आएगा, इसके बीच में 7 ही तो आएगा, वही मेरा आंसर है। देखो 6 और 7 8 के बीच में 7 आएगा। तो और भी क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि देखो जैसे 1 2 3 4, अब बताओ इन दोनों के बीच में अब देखो 2 इधर हैं तो एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म होगा ना। मतलब इसके और इसके बीच में मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितना होगा मिडिल टर्म बताओ। जब मैंने देखा इसके और इसके बीच में, और देखो और एक और बात है, गैप समान होना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। तो देखो मैंने देखा कि इसके और इसके बीच में होगा जो एवरेज होगा कितना होगा 2.5, इधर इतना ही तो होगा, 2.5 ही तो होगा, क्योंकि इसके बीच में इसके बाद 0.5 आएगा और इससे पहले 2.5 आएगा, 2.5 तो आंसर होगा, तो इसका 2.5 हो गया। चलो और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका बताओ इसके और इसके, देखो 3 इधर है, ठीक है। इसके और इसके बीच में मिडिल टर्म कौन सा होगा, 3.5 ही तो होगा, यही हमारा एवरेज होगा। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, और देखो और बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं उससे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, देखो 1 3 5 7 9, देखो गैप तो सब में सेम ही है, ठीक है, सेम है कि नहीं। एवरेज कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा, 2 इधर है मिडिल टर्म, देखो ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ, तो अब देखो 3 इधर है, तो एवरेज बताओ इन दोनों के बीच में लाई करेगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में होना चाहिए कि नहीं। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा टर्म है, इन दोनों के बीच में कौन सा टर्म है, इन दोनों के बीच में बताओ 6 आएगा कि नहीं, ये मेरा एवरेज हो जाएगा। अब बताओ आप दे सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड दो तब 6 आएगा, इन सब को ऐड कर लो, और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड लो तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। और देखो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा, पहले इसे आप नोट कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं, क्वेश्चन लगाओ, ये वाला लगाओ। देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है 7 नेचुरल नंबर, नहीं फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी ये वाला नहीं है, ये कहाँ गया, यहाँ ही रहा। 7
प्रथम 7 गुर्जों का औसत क्या होगा, मतलब 7 के प्रथम 7 गुर्जों का औसत क्या होगा, मतलब क्या है, मतलब 7 के फर्स्ट 7 मल्टीपल का वो बताना है, एवरेज बताना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें एवरेज निकालने के क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज निकालने के लिए 7 के 7 मल्टीपल निकले होंगे और मल्टीपल लिखने के बाद उनको ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद फिर 7 से डिवाइड होना होगा, तभी तो एवरेज निकलेगा हमारा। पर देखो हम जो हमने अभी सीखा है उससे हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है, अब देखो ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वैसे मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 7 हो गए कि नहीं, अभी नहीं हुए, अब हो गए 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखो 3 इस तरफ है, 3 ही इस तरफ है, तो एवरेज कितना होगा, 20 80 तो होगा। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे आप उसको ऐड करते रहो, वो करते रहो, क्योंकि ये इनमें गैप सेम है ना, इसलिए, ठीक है। और देखो, और मैं ऐसे बिना लिखे कैसे कर सकता क्वेश्चन को, मतलब मैं क्वेश्चन को सिर्फ मैं पढ़ के और ये लाइन भी नहीं लिखता तो कैसे करता। देखो मुझे पता है 7 के 7 मल्टीपल हैं, ठीक है, इतना तो पता है मुझे। तो मुझे पता चल गई 7 नंबर है मेरे पास, तो 7 नंबर हैं तो 3 तो इस तरफ होंगे इसके, और एवरेज के 3 इस तरफ होंगे कि नहीं, और जो बीच वाला होगा वही एवरेज होगा। 7 को मिला के जो बीच वाला होगा वही तो एवरेज होगा। तो देखो मुझे पता है पहला टर्म तो 7 होना है, होगा कि नहीं। सेकंड टर्म मुझे पता है कितना होगा, 14, और फिर उसका 20, और जो चौथा है, मतलब चौथा टर्म आएगा वही तो मेरा एवरेज होगा, क्योंकि 3 इस तरफ जो चौथा वाला है वही तो एवरेज होगा। चौथा वाला कौन सा होगा, 20 80 तो होगा, वही मेरा आंसर होता। बस वैसे देखता ही नहीं। चलो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन लगवाता हूँ, इसे साफ कर दूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो। अगला क्वेश्चन है 35 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। 35 लगातार सम संख्याओं का एवरेज। अब पता चला कि हम जो कितनी छोटी सी, मतलब हम जो नॉर्मल चीज़ पढ़ी है ना, वो क्वेश्चन कितना, मतलब कहाँ पे आया है, ठीक है। ये आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको देखने, मतलब किस किस का हो गया, जल्दी करो, पता चले कौन कौन किस को समझ में आ रहा है कि वैसे ही बैठे। कर लिया, चलो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 35, मतलब जो 35 जो कंजुगेटिव जो नंबर है ना, तो उनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 44 है, ठीक है। तो 35 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है, इवन नंबर्स का एवरेज देखा है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 35 लगातार सम संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको कितना, 44। अब बताओ मेरे पास संख्या कितनी है, 35 है ना, तो मुझे पता है कि जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा कि नहीं, मिडिल टर्म होगा कि नहीं, एवरेज होगा। तो देखो हमें पता है 35 में से 17 तो इस तरफ होंगी संख्या, और 17 ही इस तरफ होंगी कि नहीं होंगी। तो बताओ जो बीच वाली होगी वो कौन सी, एवरेज कौन सी होगी हमारी, एवरेज हमारा जो संख्या होगी वो 18वीं संख्या ही तो होगी एवरेज, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी है, ये संख्या है 44, मतलब 18वीं संख्या में पता चल गई 44 है, पता चल गई। तो बताओ अब 18वीं संख्या से, और संख्या कितनी, सम है ना, सम। तो इससे पहले तो सम संख्या कौन सी आएगी बताओ, इससे पहले सम संख्या आएगी 42, इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी 40, इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी 38। ऐसे करते 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 हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या फर्स्ट संख्या ही तो होगी हमारी, बस जो सबसे छोटी संख्या होगी वो फर्स्ट संख्या ही तो होगी हमारी, वो बतानी है। ये वाला मैंने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, आप इसे भी कर लोगे आसानी से। देखो मुझे पता है कि
इनमें गैप कितने का है बताओ? 2 का ही तो गैप है, हर संख्या में 2 का ही तो गैप है, एक इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। तो बताओ ऐसे हमें कितनी गैप चलना है इधर? 17 गैप चलना है, 17 गैप ही चलना है। तो देखो 17 गैप चलना है, और हर एक में कितना गैप है? 2 का ही तो गैप है, 2 का ही तो गैप है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 34। तो कहने का मतलब क्या है? 44 में से अगर मैं 34 इस तरफ चलूँगा तो कहने का मतलब क्या है? 34 इसमें से माइनस कर दूँ तो जो संख्या होगी वो मेरी कौन सी होगी? 10 ही तो होगी। अगर मान लो मैं 34 इसमें प्लस कर देता हूँ तो वो सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी मेरी, निकल आएगी कि नहीं? 34 प्लस कर दूंगा, सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी कि नहीं? देखो कितना आएगा? 78। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। अब आप कुछ लोगों को आपको समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है, आया होगा बट कुछ को नहीं समझ आएगा। तो मैं छोटा सा करके बताता हूँ। देखो अगर मैं लिख देता 5 सम संख्याओं का एवरेज, अब देखो समझाता हूँ मैं थोड़ा वो जरा बड़ा क्वेश्चन लगा दिया, इतना बड़ा नहीं, इसे भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है, समझाता हूँ मैं। तो 5 सम संख्याओं का एवरेज मान लो मैंने लिख दिया कितना है? 10 है, ठीक है। सम संख्याओं का एवरेज 10 है, 5 सम संख्याओं का। तो बताओ मुझे पता है 5 सम संख्याएं तो 2 इस तरफ होगी और 2 इस तरफ होंगी, जो एवरेज होगा बीच वाला होगा कि नहीं? तो बीच वाला एवरेज में कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और ये संख्या कौन सी? सम है। तो मुझसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहली संख्या तो होगी सबसे छोटी संख्या। तो जो सबसे पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो और संख्या कौन सी? सम संख्या है। इसके पहले सबसे संख्या कौन सी आती है बताओ? 8 आती है कि नहीं? इसके पहले कौन सी आती है? 6 आती है कि नहीं? अब बताओ इसके बाद कौन सी आती है? 12 आती है। इसके बाद कौन सी आती है? 14। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर छोटी संख्या मुझे सबसे, तो मेरी कौन सी होती? 6 होती। बड़ी संख्या पूछे मुझसे सबसे बड़ी, तो कौन सी होती? 14 होती। 14 होती कि नहीं? अब इसे थोड़ी के लिए भूल जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। देखो जब मुझे बताया कि मुझे यहाँ से और मुझे पहली संख्या पहुँचना है, पहली संख्या पहुँचना है कि नहीं, तो मुझे संख्या कितनी मतलब कितना गैप है? गैप तो मेरे पास 2 का है सही। और कितनी संख्या इस तरफ जाना है? मुझे 2 संख्या इधर ही तो जाना है, 1 2 संख्या ही तो जाना है। गैप मेरे पास 2 का है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का गैप है मेरे पास, और संख्या भी मुझे कितनी जानी है? 2 ही तो जानी है। तो मैं 4 में मतलब क्या है, डायरेक्ट इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो मैं पहली संख्या पहुंच जाऊंगा कि नहीं? और डायरेक्ट इसमें 4 प्लस कर दूंगा तो मैं लास्ट वाली संख्या, मैं सबसे बड़ी संख्या पहुंच जाऊंगा कि नहीं? तो जब मैं अभी तो देखो इसमें 2 संख्या हैं तो आप इससे घटा सकते हो आसानी से, पर इसमें अभी देखो यहाँ पे 17 संख्या आ गई थी ना, इसमें कैसे घटाते? तो इसलिए मैं समझाया ऐसे ही। मतलब इसमें गैप कितने का है? 17, मतलब गैप तो 2 का है, संख्या कितनी? 17 है ना। 17 का मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 34 आया। 34 को मैं 44 में से घटा दूंगा तो सबसे पहली संख्या आ जाएगी, और 34 को 44 में मैं ऐड कर दूंगा, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और जो क्वेश्चन है इसमें घर पर प्रैक्टिस जरूर करना, मैं नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है।